Good afternoon, everyone. Good afternoon. क्या हाल चाल आप लोगों के? आप लोगों का जो रिक्वेस्ट था, डिमांड था कि भैया सेमेस्टर 4 का क्लास कब से स्टार्ट करोगे, तो लीजिए भाई साहब लोग, आप लोगों का सेमेस्टर 4 का भी बैच स्टार्ट हो गया आज से और अभी से। कृपया करके ये जो लिंक है अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। आपके जितने भी कॉलेज ग्रुप है उसमें भी डाल दीजिए ताकि सब लोग क्लासेस प्रॉपरली ज्वाइन कर सके। आप में से मे भी ऐसा हो सकता है कि भाई साहब हम लोग स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते, हम लोग एक ही बार मैराथन देखते हैं। तो भाई साहब मैराथन भी आप अच्छे से तब समझ पाओगे जब आपको सिलेबस के बारे में, आपके चैप्टर्स के बारे में पहले से थोड़ा सा पता हो। अगर आपको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है तो डायरेक्टली अगर आप क्लासेस करते हो मैराथन का तो उसका कुछ आपको बेनिफिट उतना नहीं मिल पाता, राइट? तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन, अगर आप क्लास लिए हो, क्लास करते हो, वेरी गुड। और नहीं करते हो तो भाई साहब मैं तो फ्री में सब दे ही रहा हूँ। तो यूट्यूब पे आप लोग मेरे साथ साथ लाइव क्लास करते रहो, इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, चलिए, क्या हम लोग अपना आज का जो कार्यक्रम है स्टार्ट करें क्या? 1 मिनट, थोड़ा सा बाकी लोग भी ज्वाइन कर ले, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, चलिए जी, तो हम लोग अपना आज का कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आज अपना एक बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट्स। आइए ना लेकर बात करना शुरू करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स। मैं आप लोगों को पहले एक बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से आप लोग एग्जाम में 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन आपको पक्का से पक्का यहाँ पे मिलेगा जो कि सॉल्व करने के लिए मिलेगा, और भी प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नॉर्मली रहना चाहिए। या फिर अगर उन लोगों को आपके साथ में गेम करना होगा तो दे कैन डू कि आपके पास में 6 to 7 मार्क का एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, और 3 to 4 मार्क का आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले, तो ये दोनों ही आपका हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर से जो है ना, एक प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो आइए ना हम लोग अपना कार्यक्रम को लेकर बात करना शुरू करते हैं। अगर आप देखो तो जो इसका वर्ड है बोलो क्या है, कंसाइनमेंट। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि आखिर ये जो कंसाइनमेंट वर्ड है, इस कंसाइनमेंट वर्ड का मतलब क्या है। तो समझो ना, कंसाइनमेंट बिजनेस जो है ना, ये आपको एक बिजनेस को एक्सपेंड करने का तरीका है। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है और नॉर्मली ये सोचता है कि जो मेरा कॉस्ट है ना एक्सपेंशन का, वो बहुत ही कम लगे या बहुत ही ना लगे। अगर वैसे सोचता है कि नहीं भाई साहब हम बिजनेस तो करेंगे, मुझे एक्सपेंशन तो करना है, लेकिन हाँ एक शर्त यह है कि मैं उतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट इनकर में नहीं करने वाला। तुम थोड़ा सोचो ना, आज के डेट में मैं अभी कलकत्ता में अपना क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, यहां से मैं सारी जगह प्रोवाइड करता हूँ। अगर मुझे फिजिकल अपीयरेंस बाकी सिटी में भी बढ़ाना है तो मुझे वहां पे भी जाकर प्रॉपर्ली सेंटर वगैरह सब कुछ लेना पड़ेगा। अब तुम थोड़ा सोचो, अगर मैं सेंटर वगैरह लूंगा तो वहां पे जाने के बाद में एक मेरा फिक्स्ड खर्चा ओपन हो जाएगा। बोलो क्या चीज का आंसर? रेंट का। बोलो हाँ कि ना? वहां पे एक मेरा स्टाफ रहेगा, उसका भी खर्चा होगा, राइट? तो ये सारे फिक्स खर्चे मेरे पास में ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएंगे। बट सुनो ना, मेरा शर्त क्या है कि मुझे एक्सपेंशन फिजिकल अपीयरेंस बढ़ाना है, लेकिन हाँ जो मेरा फिक्स कॉस्ट है ना उसको वहां पे नहीं जाना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, कैसे करूंगा? तो बोला सुनो भाई साहब, अगर ऐसा शर्त है ना तो एक काम करो, तो आप कंसाइनमेंट तरीके का बिजनेस करो। क्या करो भैया? कंसाइनमेंट का जो मॉडल है ना आप इसको यहाँ पे अपना लो। तो इसमें क्या होता है तो समझो, इसमें क्या है ना कि मैं कलकत्ता में पर्सन बैठा हूं और मेरा कोई गुड्स है जो कलकत्ता से बाहर बेचना है, दिल्ली, मुंबई, हाँ कि ना, या पटना या अलग प्लेसेस पे नॉर्मली मुझे गुड्स बेचना है। तो मैं वहां पे जाकर अपना गुड्स सॉरी अपना शॉप नहीं लेने वाला, या मैं वहां पे ग्राउंड नहीं लेने वाला। तो वहां पे ऑलरेडी अगर उस टाइप का कोई गुड्स बेचता है ना तो मैं उससे जाके टाई अप करूंगा और उसको बोलूंगा सुनो ना भाई साहब आप यहाँ पे हो तो आपको कुछ खास कष्ट नहीं करना है, मैं कलकत्ता से अपना जो गुड्स है ना आपके पास में भेजूंगा और आप गुड्स को रिसीव करके यहाँ पे सेल कर लेना, और सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे वो पैसे आप मुझे वापस देना। अब वो जो पर्सन क्या बोलेगा, जो पटना में बैठा है, क्या बोलेगा? अच्छा भैया हम तो पागल है ना, आप मुझे गुड्स देंगे, हम बेचेंगे, पैसा आपको दे देंगे। हमारा नहीं नहीं ऐसा नहीं है,
जब तुम गुड्स को मेरा बेचेगा ना, उस सेल्स पे उसको बेचने पे मैं तुमको एक कमीशन दूंगा, राइट। तो ये जो मैंने अपना कार्यक्रम किया, जो तकनीक अपनाया, इसी तकनीक को बोलो क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट। क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट। तो समझो, जब एक पर्सन दूसरे को गुड्स सेंड करता है, सेल नहीं करता, गुड्स को सेंड करता है, किसके लिए, कि भाई जब तुम मेरा गुड्स रिसीव करो और मार्केट में तुम जहां पे हो वहां पे गुड्स को बेचो, बोलो हाँ कि ना। और बेचने के बाद जो पैसे आएंगे ना, उसमें से एक काम करो ना, आपको एक कमीशन मिलेगा, आप अपना कमीशन कट कर लो, और कट करने के बाद जो पैसे आएंगे वो आप मुझे दे दो, बोलो हाँ कि ना। तो ये जो प्रॉपर्ली जो पूरा ये जो आपका काम हो रहा है ना, इसको बोलो बोलो क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट, राइट। तो इसमें क्या होता है ना कि मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली एक्सपैंड भी हो जाएगा, मतलब क्या, मेरा प्रोडक्ट वहां पे बिकने भी लगेगा, और मेरा फिक्स खर्चा भी ऑपरेट नहीं होगा या ओपन नहीं होगा, हाँ कि ना। तो ये कंसाइनमेंट का मेन आपका मोटिव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक बार सोच देखो ना, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ध्यान से, मैंने क्या बोला ना, मैंने बोला है कि कंसाइनमेंट मींस क्या, द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेंडिंग, सुनना, सेंडिंग की सेलिंग, सेंडिंग कौन सा, गुड्स बाय वन पर्सन टू क्या, अनदर। अरे बोलो हाँ कि ना, जो एक पर्सन है किसी दूसरे पर्सन को गुड्स को भेजेगा, वो इस टू क्या, जिसको मैंने भेजा उसको गुड्स को रिसीव करेगा और सेल करेगा, किसके बिहाफ पे, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के बिहाफ पे। अब यहाँ पे एक बात और, बोलो क्या, जो पर्सन गुड्स को भेजता है ना, उसको बोलते हैं कंसाइनर। अरे बोलो क्या बोलते हैं, कंसाइनर। जैसे मान लो मैंने ना पटना गुड्स भेजा, तो मैं कौन हूं, कंसाइनर, और जिसको मैंने भेजा ना उसको बोलो क्या बोलते हैं, कंसाइनी। तो थोड़ा समझो, जब मैंने गुड्स भेजा वन पर्सन टू अनदर, तो जो पहला पर्सन है ना, इसको ये बोलो कौन है, आंसर है कंसाइनर। और जो दूसरा पर्सन है जो नॉर्मली गुड्स रिसीव करेगा और सेल करेगा, वो बोलो कौन है, कंसाइनी। बोलो कौन है, कंसाइनी। एक बात और, तो भाई कंसाइनर कौन है, जो गुड्स को भेजा, कंसाइनी कौन है, जिसको गुड्स भेजा। एक बात तो, जब मैंने गुड्स भेजा और रिसीव करेगा, मार्केट में सेल करेगा, तो हम दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे प्रिंसिपल एंड एजेंट का। प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब क्या, जब भी पर्सन गुड्स भेजेगा और रिसीव करेगा, तो दोनों पार्टीज के बीच जो रिश्ता है, बोलो कौन सा है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए ना, यहाँ पे जो मैंने बात किया, द पर्सन क्या, हु सेंड्स द गुड्स इज नोन एज कौन सा, कंसाइनर, और जिसको गुड्स मैंने भेजा बोलो कौन है, कंसाइनी। बोलो हाँ कि ना। तो कंसाइनी की जो नॉर्मल ड्यूटी है, बोलो क्या है, भाई सब गुड्स को तुम रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उसको मेरे बिहाफ पे तुम सेल कर देगा, और सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे तो मुझे वापस भी दे देगा, राइट। तो जो कंसाइनी का मेन काम है, बोलो क्या, गुड्स को रिसीव करना, मार्केट में सेल करना, और जो पैसे आएंगे तो मुझे वापस भी कर देगा। ध्यान है क्या। अगर तुम जैसे अगला पॉइंट अगर तुम देखो, तो यहाँ पे जो मैंने बात किया, बोलो मैंने क्या बोला, जो रिलेशनशिप है, बोलो किसका, आंसर है कंसाइनर एंड कंसाइनी का, इसको बोलो क्या बोलेंगे, आंसर है एजेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ध्यान रखना, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी विल बी टर्म्ड एज क्या, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो भैया प्रिंसिपल यहाँ पे कौन है, तो सुना भाई साहब, ये जो आपका कंसाइनर है, बोलो कौन है, कंसाइनर है, ये बोलो कौन है, बताओ ना, ये बोलो कौन है, आंसर विल बी टर्म्ड एज क्या, आंसर प्रिंसिपल। और जिसको आपने गुड्स भेजा है, मतलब कौन, एजेंट, ये बोलो कौन है, आंसर है कंसाइनी। बोलो कौन है, कंसाइनी। डन है क्या। तो इस बात का ये ध्यान में रखना पड़ेगा, फाइन है क्या। एक बात और थोड़ा सा समझो, कंसाइनी ना को जब मैंने ये सब बातें कर ली, तो पता है कंसाइनी ना हमसे एक बात बोला भैया आप जब मुझे गुड्स भेजोगे उसको हम कहाँ रखेंगे। हम बोले भाई साहब जहाँ पे तुम्हारा गुड्स रहता है वहां पे तुम भी रख लेना। बोला भैया गोडाउन जो मेरे पास में है ना, वो मेरे लायक है, वो आपके लायक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका भी गुड्स मैं अपने पास रखूं, तो आपको ना एक और खर्चा बेयर करना पड़ेगा। बोलो कौन सा, गोडाउन का रेंट। अरे बोलो हाँ कि ना। तो तुम थोड़ा सा समझो, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं, तो कंसाइनर कंसाइनी के पास जब गुड्स भेजेगा, तो कंसाइनी गुड्स को स्टोर करने का, मान लो उसने कोई स्टाफ रखा, इन सबका जो खर्चा जो आएगा टेक्निकली, वो भी बेयर ऑटोमेटिकली कौन करेगा, कंसाइनर करेगा। भाई साहब ऐसा क्यों, भाई एक बात हो, जब मैंने गुड्स भेजा तो गुड्स का ऑटोमेटिकली मालिक तो मैं हूं ना, तो उस गुड्स का टेक केयर करने का जो ड्यूटी है वो भी किसका होगा, कंसाइनर का। हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो एक लाइन बोला, थोड़ा ध्यान से देखना, बोलो क्या, ओनली, क्या बोला, ओनली क्या, द पोजेशन ऑफ द गुड्स, जो यहाँ पे ध्यान सुनना, कौन सा, गुड्स एंड नॉट द क्या, ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द कंसाइनी। हाँ कि ना। तो यहाँ पे जब ट्रांसफर करते हो, ओनली बोलो क्या, आंसर है गुड्स का पोजेशन, ना कि गुड्स का ओनरशिप। तो इस बात का भी ध्यान रखना। अगला जो पॉइंट ध्यान से देखो, जो बात किया, बोलो क्या, जब आपने गुड्स ट्रांसफर किया ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रहा है कि जो गुड्स का जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली जब ओनरशिप गया ही नहीं, जब मैंने आपको सेंड किया है, सेल किया ही नहीं, तो उस गुड्स का रिस्क भी किसके पास रहेगा, कंसाइनर के पास में।
मतलब एक बात तो समझो, अगर कंसाइनी के गोडाउन में अगर मेरा गुड्स का नुकसान हो गया, चोरी हो गया या उसमें आग लग गया, तो वो जो लॉस है वो ऑटोमेटिकली लॉस किसका है? कंसाइनर की कंसाइनी? आंसर है कंसाइनर का। क्यों? बिकॉज भाई साहब गुड्स को आपने सेंड किया था, सेल नहीं किया था, तो आपका गुड्स का जो ओनरशिप है अभी भी आपके पास में है, तो जो गुड्स का मालिक होता है लॉस तो उसी का होता है। अरे बोलो हाँ कि ना? ये भी बात आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब क्या? रिस्क ऑफ द गुड्स रिमेन विद द कौन सा? कंसाइनर। बिकॉज क्या? ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद द कौन सा? कंसाइनर। राइट? तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर तुम थोड़ा सा आगे देखो तो सुना, कंसाइनी जब ये सारे काम करेगा तो उसके सारे खर्चे भी होंगे। आंसर है हाँ जी, उन सारे खर्चों को जो कंसाइन है वो बोलो क्या करेगा? आंसर रिम्बर्स कर देगा। कौन सा? भाई जो जो उसके खर्चे यहाँ पे होंगे, हाँ कि ना? और एक बात और, बोलो क्या? एक बात तो समझो ना, मान लो अगर मैं आपको एक बात तो समझाऊं, बोलो क्या? मान लो कि यहाँ पे आरटी ने, एक पर्सन है एक्स जो कि पटना में है, और उसको मैंने यहाँ से गुड्स नॉर्मली भेज दिया, गुड्स मैंने उसको यहाँ से भेज दिया, कितने का भैया? मान लो 1 लाख का, और जो एक्स है ना उसको 1,20,000 में सेल भी कर दिया। डन। अब मैं क्या बोलूंगा? 1,20,000 जो सेल किया तू मुझे दे दे। बोलो हाँ कि ना? तो ये जो मेरा एक्स है इसने क्या किया? 1,20,000 जो है आरटी को दे दिया। अब एक्स मेरा मुंह देखेगा, बोलो क्या? सर बोलो क्या? जो गुड्स मैंने यहाँ पे बेचा, कमीशन आप बोले थे ना कितना परसेंट? 10% आप दीजिए मुझे। अरे वो तो मांगेंगे ना हमसे। आंसर है हाँ जी, वो आपसे मांगेगा। राइट? तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ जी 1,20,000 10% 12,000 तुम ये ले ले। हाँ कि ना? फिर बोलेगा भैया बोलो क्या? आपका एक्सपेंस भी तो हुआ ना, आप वो भी तो दीजिए ना। बोलो हाँ कि ना? तो क्या मैं ये बार बार इतना मैं काम करने वाला हूँ क्या? आंसर नहीं। तो पता है मैं क्या बोलूंगा कंसाइनी को? एक काम कर कंसाइनी, तुम एक काम कर। बोलो क्या? तुम पूरा पूरा गुड्स को पहले सेल कर ले। बोला हाँ। सेल्स करने के बाद जो भी तेरा एक्सपेंसेस है वो तुम कट कर ले, अपना कमीशन है वो भी तुम कट कर ले, और जो नेट है ना वो तुम मुझे एक बार में पे कर दे। लेकिन हाँ, जब तुम ये सब करेगा ना तो इसके लिए प्रॉपर जो हिसाब किताब करेगा उसको बोलते हैं अकाउंट सेल्स। बोलो क्या बोलेंगे? अकाउंट सेल्स। मतलब क्या? जो कंसाइनी है ना वो पूरा जो सेल्स किया हिसाब किताब करके वो जो डॉक्यूमेंट देगा किसको? कंसाइनर को। उसको बोलो क्या बोलेंगे? आंसर है उसको बोलेंगे हम लोग अपना अकाउंट सेल्स। बोलो क्या बोलेंगे? अकाउंट सेल्स। लेकिन सेम चीज एक बात और, बोलो क्या? जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा ना तो उस टाइम पे ये भी जो है ना एक आपको इनवॉइस भेजेगा। बोलो कौन सा? प्रोफोर्मा इनवॉइस। बोलो कौन सा भाई साहब? प्रोफोर्मा इनवॉइस। अब एक बात थोड़ा सा और समझो। बोलो क्या? कंसाइनर कंसाइनी को प्रोफोर्मा इनवॉइस इसलिए भेजता है, एक्चुअली ये आपका रियल इनवॉइस नहीं है। इनवॉइस तो आप क्रिएट नॉर्मली तब करते हो जब आपने गुड्स को बेचा हो, बट आपने यहाँ पे गुड्स को तो सेंड किया है, सेल नहीं किया है। जब आप सेल किया नहीं तो भाई साहब आप यहाँ पे इनवॉइस भी क्रिएट नहीं कर सकते। अरे बोलो हाँ कि ना? तो आप इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट नहीं करोगे, लेकिन जब आपने गुड्स भेजा तो आपने कितना गुड्स भेजा, कितना क्वांटिटी, क्वालिटी, क्या प्राइस का है, तो उसका डिटेल्स तो आपको वहां पे देना पड़ेगा ना। या एक और डर रहता है। बोलो क्या? मान लो, सुनो ना, मान लो कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, कंसाइनर ने उसको रिसीव भी किया और रिसीव करने के बाद बोल दिया कैसा गुड्स, मेरे पास कुछ गुड्स पहुंचा ही नहीं। बोलो हाँ कि ना? तो इन सब प्रूफ के लिए जो मैं डॉक्यूमेंट भेजूंगा उसको क्या बोलूंगा? प्रोफोर्मा इनवॉइस। हाँ कि ना? इसमें टेक्निकली जो है ना कंसाइनर वो सारे गुड्स का डिटेल वहां पे सेंड करेगा, बताएगा। राइट? और एक बात और, उसकी 2 कॉपी होंगे। भाई साहब जब तुम गुड्स रिसीव किया हो ना तो यहाँ पे साइन कर दो कि हाँ जी आपने गुड्स रिसीव कर लिया है, ताकि मुझे यही पता रहे कि आपने गुड्स रिसीव किया है या नहीं किया है। डन है क्या? वो सब चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो ना यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब प्रोफोर्मा इनवॉइस क्या? लुक्स लाइक क्या? एन इनवॉइस बट नॉट, इट्स रियली नॉट वन। हाँ कि ना? इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो लोग क्या कि भाई साहब जितना भी इंफॉर्मेशन है वो कंसाइनी को वहां पे देना। किसके रिगार्डिंग? भाई साहब क्वांटिटी, वेराइटी, क्वालिटी, प्राइसेस ऑफ द गुड्स जो जब मैं दे रहा हूं उन सब का डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको मार्क करना ना प्लीज एवरीवन। बोलो कौन सा? यहाँ पे जो देंगे क्वांटिटी, वेराइटी, क्वालिटी एंड कौन सा? प्राइसेस ऑफ द गुड्स। ये जो सारी आइटम्स हैं जो मुझे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बोलो किसको? कंसाइनी को। तो उसके लिए जो मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, जो मैं इनवॉइस दे रहा हूं, उसको बोलो क्या बोलूंगा? प्रोफोर्मा इनवॉइस। राइट? एक बात और, कंसाइनर कंसाइनी को डॉक्यूमेंट क्या देगा? प्रोफोर्मा इनवॉइस। इन द सेम मैनर जो कंसाइनी पूरा हिसाब किताब करके देगा कंसाइनर को, उसको बोलो 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 क्या बोलेंगे? अकाउंट सेल्स। हाँ कि ना? तो अकाउंट सेल्स में जो इंफॉर्मेशन है बोलो क्या रहेगा? बताओ ना क्या रहेगा? तो भाई साहब सुनना, अकाउंट सेल्स इज क्या? स्टेटमेंट सेंड बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर पीरियोडिकली। बोलो हाँ कि ना? मतलब क्या? टाइम टू टाइम इसको भेजते रहेगा। अकाउंट सेल्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक, बोलो क्या? कितना आपने सेल्स किया, अगर कंसाइनर अगर कुछ ऑलरेडी एडवांस दिया है वो इसका भी डिटेल्स रहेगा।
कमीशन कितना ले रहा है उसका भी डिटेल्स रहेगा, कितना खर्चा हुआ वो सब रहेगा, और बैलेंस कितना उसने पेमेंट किया किसको, प्रिंसिपल मतलब कंसाइनर को, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा ध्यान सुनो, बोलो क्या, मान लो इसने सेल किया आपका 1 लाख का गुड्स, बोलो हाँ कि ना। अब सोचो ना, कंसाइनी केस को जब मैंने अपना एजेंट बनाया होगा तो मे भी मैंने शर्त रखा होगा, सुनो भाई साहब कि अगर आपको बिजनेस करना है ना तो आपको कुछ मुझे एडवांस अमाउंट देना पड़ेगा, हाँ कि ना। बोला ठीक है भाई साहब एक काम कीजिए ना, आप हमसे एडवांस ले लीजिए, कितने का, 20,000 का। अरे बोलो हाँ कि ना। तो ये उसने मुझे 20 का एडवांस दिया था। उसके अलावा सुना, उसके अलावा क्या कि जब इसने 1 लाख का सेल किया था, मान लो इस पे 10% का आपका कमीशन है, बोलो हाँ कि ना। अब वो कमीशन भी मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। मान लो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, आप उसको भी यहाँ से लेस कर लोगे, बोलो हाँ कि ना। या सुनना, कंसाइनी ने नॉर्मली कुछ और खर्चे भी किए होंगे, मान लो 10 का और खर्चा भी हुआ है, राइट। अब इन सब खर्चे को कट करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा 20, 10, 30, 40 कितना, 60। अब जो 60 है बोलो क्या होगा, अच्छा 60 जो आप अमाउंट यहाँ पे दिखा रहे हो, ये अमाउंट जो है ना कंसाइनर को रिइंबर्स कर देगा। तो ये टेक्निक जो आपका पूरा काम होगा, इन सारे टर्म्स को यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो हिसाब किताब दे रहे हो, इसको जो बना के दे रहे हो, उसको नाम क्या देंगे, अकाउंट सेल्स। एक बात और, ये अकाउंट सेल्स मैंने बोला, ना कि मैंने सेल्स अकाउंट बोला, तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि अकाउंट सेल्स जो है ना, ये आपका डिफरेंट है फ्रॉम द सेल्स अकाउंट, सॉरी, ध्यान है क्या यहां तक। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग मुझे बताओ, यहां तक जो मैंने बात किया, क्या आप लोगों को समझ में आया क्या, जल्दी बोलो, क्या आप लोग यहां तक जो मैंने बात किया आप लोग पूरा समझ पाए क्या, जल्दी बोलो, एवरीवन, डन है क्या। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिख के भी दिया है, बोलो क्या, अकाउंट सेल्स इज अ क्या, डिफरेंट फ्रॉम सेल्स अकाउंट। तो आप इसका ध्यान रखना, अकाउंट सेल्स बोलो क्या है, अलग है, और जो आपका सेल्स अकाउंट है बोलो क्या है, अलग है। सेल्स अकाउंट मतलब क्या, जो आपने एक्चुअल सेल्स किया है, जिसमें आप अपने बिजनेस का कैश सेल, क्रेडिट सेल्स दोनों को आप रिकॉर्ड करते हो। लेकिन जो अकाउंट सेल्स है, ये बोलो क्या है, वे टेक्निकली जस्ट एक आपका स्टेटमेंट है, जिसमें कंसाइनर को सारे इंफॉर्मेशन आपको देता है रिगार्डिंग द कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस, डन है क्या। वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, फाइन। तो ये जो आपके अभी तक जो मैंने बात किया बोलो क्या है, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, जो मुझे आपको बताना था कि इसके आखिर कंसाइनमेंट में होता क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है। आई होप आप लोग को ये पहला जो पड़ाव है यहां तक जो मैंने बात किया आप लोग समझ में आया होगा। आगे अगर मैं बात करता हूं तो सुनो, जब इसका आप अकाउंटिंग को लेकर बात करोगे ना, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर में हम लोगों को दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग करना पड़ेगा। बोलो कौन सा आंसर है अकाउंटिंग क्या, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और दूसरा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। बट आप लोग के एग्जाम में जो आपका रेफर करता है, जो आता है, बोलो कौन सा, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, नॉट इन द कंसाइनी। तो आपको जो मेनली ध्यान देना और पढ़ना है, बोलो कौन सा आंसर, कंसाइनर का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। कंसाइनर जो है ना, ये अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करता है उसको हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ना कि कंसाइनी का, डन है क्या। तो अकाउंटिंग बोलो कहां पे देखना है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, नॉट इन कंसाइनी। एक बात और, तुम थोड़ा समझो मेरी बात को, बताओ, बीइंग अ कंसाइनर, तो समझो बीइंग अ कंसाइनर, अगर मैं कंसाइनर हूं तो मैं जब कंसाइनमेंट बिजनेस करूंगा तो वहां पे टेक्निकली मुझे क्या जानने का मन करेगा कि जब मैंने गुड्स भेजा है कंसाइनमेंट बिजनेस पे तो वहां पे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। अरे बोलो हाँ कि ना। तो अपना कंसाइनमेंट बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस, कौन सा भैया, प्रॉफिट और लॉस जो आप निकालने के लिए जो अकाउंट बनाओगे उसको बोलो क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये आपको सबसे पहला अकाउंट जो प्रिपेयर होगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, बोलो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। किसके लिए, आंसर भैया हमको जो निकालना है क्या, प्रॉफिट और लॉस ऑन क्या, कंसाइनमेंट बिजनेस, ये आपको निकालना पड़ेगा। और ये निकालने के लिए जो आप अकाउंट बनाओगे, बोलो कौन सा बनाओगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, डन है क्या। दूसरा, जब गुड्स मैंने भेजा है किसको, कंसाइनी को, बोलो हाँ कि ना, तो उसको भेजने के टाइम पे एक अलग अकाउंट बनाएंगे, बोलो क्या, कि जो मैंने कितना गुड्स भेजा, व्हिच इज व्हाट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, मुझे ये भी यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कंसाइनी अकाउंट भी मैं नॉर्मली बनाऊंगा। भैया कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाओगे, तो समझो ना, कंसाइनी अकाउंट मैं बस इसलिए बनाऊंगा ताकि मुझे ये मालूम हो कि आखिर कंसाइनी से मुझे कितना पैसा मिला और कितना पैसा मिलने वाला है। तो ये दोनों चीज को मुझे यहाँ पे देखना होगा,
डन क्या, ये मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना, कंसाइन अकाउंट बनाकर, ताकि मुझे आई गेट टू नो ना कि हाँ जी कंसाइन इतने का नॉर्मली सेल किया है, इतना उसके खर्चे हैं, ये उसका कमीशन है, हाँ कि ना। ये सब करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा उससे मुझे कितना पैसा दिया है, कितना पैसा देने वाला है, वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, हाँ कि ना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसको भी तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना। भैया एबनॉर्मल लॉस में क्या आता है तो समझो ना, इसमें आएगा जैसे मान लो मैंने बोला आपके लिए लॉस बाय फायर, हाँ कि ना। अगला बोलो कौन सा आंसर, लॉस बाय थेफ्ट। अगर इस तरह का और कोई भी आपका लॉस हो रहा है, मतलब कि आग लग गया, चोरी हो गया, तो इन सब चीज का जो इंफॉर्मेशन है राइट, इनके लिए अलग अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट का नाम बोलो देंगे, बोलो कौन सा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो ये आपको करना पड़ेगा, डन है क्या, राइट। अब आपके मन में आएगा भैया कि जो आप अकाउंट जो नॉर्मली चार्ट हो बोल रहा हूं, जो चार्ट अकाउंट बनेगा, हाँ कि ना, कैसे बनता है, इसका प्रोफॉर्मा क्या है बताओ, तो इसका प्रोफॉर्मा क्या आखिर ये बनता कैसे, तो ये बता दो। तो मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप लोगों ने बचपन में, एक मिनट, अगर आप लोगों ने बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हो क्या, बताओ ना आप सब लोग, क्या आप लोग बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाए हो तो भाई साहब ये अकाउंट भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही है, एकदम सिमिलर, कुछ खास नया नहीं है, राइट। तो समझो, और आप लोग मुझे बताओ, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या दिखाते हो भैया, दिखाते हैं हम लोग अपना टू ओपनिंग स्टॉक, दिखाते हो ना, आंसर है हाँ जी। एक बात बोलूं, बोलो क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर में भी जो सबसे पहले आप दिखाओगे, बोलो क्या दिखाओगे, आंसर है ओपनिंग स्टॉक। बस फर्क कितना है, कौन सा, टू ओपनिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, मतलब जब कंसाइनर ने कंसाइनर के पास गुड्स भेजा होगा तो इसने पूरे साल में गुड्स सेल किया, और क्या पता ईयर एंड में कुछ गुड्स अनसोल्ड बच गए होंगे, बोलो हाँ कि ना। तो जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग है इस बार ओपनिंग बन के आएंगे ना अगले साल में, बोलो हाँ कि ना। तो जो ओपनिंग है आप उसको यहाँ पे दिखा लोगे, अरे बोलो हाँ कि ना। तो पहले बोलो क्या आएगा, टू ओपनिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, डन, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा आगे बात करो तो ट्रेडिंग अकाउंट में और लेके क्या आते हो भाई साहब, मैंने यहाँ पे परचेज किया है गुड्स, उसको दिखाऊंगा। अब सोचो कंसाइनमेंट बिजनेस में कंसाइनिंग गुड्स तो परचेज नहीं करेगा, अरे बोलो हाँ कि ना, लेकिन हाँ बोलो क्या, कंसाइनर जो है कंसाइनिंग को सेंड करेगा, राइट। तो जितना गुड्स उसने सेंड किया ना उसको वहां पे दिखाएंगे, मतलब क्या, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो देखिए ना, अगर आप अकाउंट प्रॉपर्ली देखते हैं तो ध्यान दीजिए, क्या पहला, टू ओपनिंग कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, आगे क्या, ओपनिंग वाला, और कौन सा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब क्या, कंसाइनर ने कंसाइनी को जो गुड्स भेजा है उसको भी यहाँ पे दिखाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कंसाइनर ने जो जो खर्चे किए गुड्स को भेजने में, उसने खर्चे तो इनकर किए होंगे ना, वे कौन से खर्चे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो सोचो कंसाइनर ने भेजने के टाइम पे उसने रेट क्या होते हैं, भाड़ा दिया होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कैरेज दिया होगा, फ्रेट दिया होगा, बोलो हाँ कि ना, ये सारे खर्चे दिए होंगे ना। या फिर उसने कोई और भी जो ऑक्ट्राई ड्यूटी है, टैक्स है, सब उसने नॉर्मली दिया होगा, आंसर है हाँ जी। अगला, कुछ खर्चे कंसाइनी ने भी तो किए होंगे, आंसर है हाँ जी। तो कंसाइनी के जो खर्चे आप उसको भी यहाँ पे ले लोगे, राइट। उसके बाद में कंसाइनी के जो कमीशन है भी तो मेरे खर्चे है ना, आंसर है आप उसको भी ले लो, जाने क्या। इन सबको डेबिट में लेने के बाद में क्रेडिट में क्या आएगा, तो जो आपने सेल किया, मतलब क्या, कंसाइनी ने जो नॉर्मली सेल किया आप उसको दिखाओगे, आंसर हाँ जी। कितना क्लोजिंग बच गया आप उसको लेके आओगे, याद करो ना, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हो ना, बोलो क्या, क्लोजिंग स्टॉक, सेम यहाँ भी आएगा, बोलो क्या, टू सॉरी बाई क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, उसको भी दिखाओगे, हाँ कि ना। अगर कोई भी अबनॉर्मल लॉस हुआ है आपके क्वांटिटी में, उसका वैल्यू आप वो यहाँ से लेस करोगे, और इन सबको करने के बाद में जो नेट में आएगा, बोलो क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस। अगर डेबिट अगर आता है बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस आता है तो बोलो कौन सा, प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस तो लॉस। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो जनरल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। तो ये आपका पहला अकाउंट बनता है। तो अगर इसमें देखो तो पहला जो ना, पहला पॉइंट इसमें क्या आ रहा है भाई, ओपनिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर का खर्चा के लिए बैंक, कंसाइनी का खर्चे के लिए कौन सा, कंसाइनी अकाउंट, जो आपका यहाँ पे आएगा कौन सा, कंसाइनी खर्चा और एक्सपेंसेस और कमीशन, हाँ कि ना। देन कौन सा, बैलेंस करके अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। और क्रेडिट में तो तीन जाएगा, कौन सा, जो आपने सेल किया, कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस, हाँ कि ना। बस इतनी सी बात है, फाइन है क्या। अगर ये अकाउंट बन गया पहला, बोलो कौन सा, कंसाइनमेंट, तब इसके बाद में अगला अकाउंट जो बनेगा, बोलो कौन सा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर मैं आपको थोड़ा सा एंट्री करने की बात करूँ, आता है क्या आपको जाना एंट्री, तो कैसा आता है भैया, तो सुनो ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, ओपनिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। अगला, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कौन सा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अरे बोलो हाँ कि ना, ऐसे ही ना होता है।
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट खर्चे के लिए, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कौन सा, कंसाइनी के खर्चे के लिए, हाँ कि ना, ये सिंपल एंट्री है। सेम चीज अगर यहाँ पे देखिए कौन सा, तो सेल हुआ ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट मतलब सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और एक्चुअली सुनना, ये आपके मैंने थोड़ा गलती हो गया, ये जो है ना कंसाइनमेंट नहीं कंसाइनी अकाउंट होगा, क्योंकि सेल कौन करेगा, कंसाइनी ना, तो यहाँ पे कंसाइनी का नाम होगा ना कि आपके कंसाइनमेंट का। तो क्या बोलेंगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, किसके लिए, आंसर है सेल्स के लिए। आप उसको यहाँ पे इसको दिखाओगे, क्लोजिंग तो आएगा, अब लॉस तो यहाँ पे आएगा ही, अब लॉस टू कंसाइनमेंट। सिंपल आप ऐसे एंट्री पास कर सकते हो। फाइन। तो अगर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो तो जो आपका अगला अकाउंट है बोलो क्या है, आंसर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, राइट। तो अगर आप इसका एंट्री देखा, इसमें क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, बोलो हाँ कि ना। तो ये जब अकाउंट बनाएंगे तो क्या दिखाएंगे, बाई कंसाइनमेंट, वही आप यहाँ पे दिखा लो, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, कौन से प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, और जो भी आपने गुड्स भेजा है ऑटोमेटिकली क्लोज करेंगे, बोलो कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, हाँ कि ना। तो एक बात ध्यान रखना कि जो भी कंसाइनमेंट में गुड्स को भेजा गया है उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करेंगे, बोलो कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ध्यान है क्या। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला बोलो क्या है, कंसाइनी अकाउंट, बोलो क्या है, कंसाइनी अकाउंट। तो सुनो ना, कंसाइनी अकाउंट जो मेरे पास में दिया हुआ है इसमें क्या आएगा, तो सेम चीज अगर देखते हो ना, सुनना, अगर ये अकाउंट देख लिए कंसाइनमेंट, तो इसी का कॉपी है बाकी सारे अकाउंट, चाहे गुड्स एंड कंसाइनमेंट हो चाहे कंसाइनी हो। वे कैसे, थोड़ा समझो ना, यहाँ पे आपने क्या लिया है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोलो हाँ कि ना। तो कंसाइनी में क्या आएगा, बाई कंसाइनमेंट, यहाँ पे ले लो ना, बाई कंसाइनमेंट, सॉरी टू कंसाइनमेंट ना अगर, तो कौन सा, सेल्स वाला वैल्यू, हाँ कि ना, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट मतलब सेल्स वाला। अगला जो आपके पास में अगला जो वैल्यू आ रहा है, बोलो कौन सा, जो कंसाइन ने खर्चे किए हैं ये दोनों का, बोलो हाँ कि ना। एंटी बोलो क्या है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, तो कंसाइनी में क्या आएगा, बाई, बाई कौन सा, आंसर है कंसाइनी का खर्चा मतलब कंसाइनमेंट। अब उसको आप यहाँ पे दिखा दो, पहला जो आपने एडवांस दिया था वो दिखाओगे, कंसाइनमेंट का कंसाइनी खर्चा कमीशन, और लास्ट में कैश और बैंक जो आएगा आप किसको दोगे, कंसाइनर को। सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैंने आपके लिए बात किया था, समझो ना, मान लो यहाँ पे 10,000 का पूरा सेल हुआ है, राइट। उसमें से आपका 1,000 रुपये एडवांस था पहले से, 1,000 रुपये कंसाइनी का खर्चा, 1,000 रुपये कमीशन, और सुनना तो बाकी 7,000 क्या होगा, आप उसको वापस दोगे, सिंपल, राइट। तो ये जो चीजें दिखानी है बोलो कहाँ दिखाओगे, कंसाइनी के अकाउंट में। डन। तो आपके अकाउंट्स भी कैसे बनेंगे, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, राइट। अगर तुम अगला देखो तो लास्ट अकाउंट जो बनेगा बोलो कौन सा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इसमें क्या आएगा, सेम चीज, अगर एंटी बोलो क्या, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और अगर इंश्योरेंस क्लेम कुछ मैंने किया है तो वो मेरे को मिल जाएगा। जैसे क्या, अगर मान लो मेरा आग लग गया है 10,000 का गुड्स में, 1,000 रुपये मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, 8,000 मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो बाकी दो बोलो क्या हो गया, लॉस, सिंपल। और जितना का चाहे लॉस कहाँ जाएगा, पीएल में, सिंपल दिखाना है। तो मैंने क्या बोला, अगर 10,000 का आपका लॉस हुआ है, 8,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो बाकी दो बोलो क्या है, आपका लॉस है, सिंपल। तो ये आप यहाँ पे दिखा सकते हो, कहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, जाने क्या। तो ये आपके मेन 5 अकाउंट्स थे जो आपके प्रीपेयर, सॉरी 4 अकाउंट है जो प्रीपेयर किए जाते हैं, सिंपल सी बात है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आपके साथ में एक बात और करना भी, बोलो क्या भैया, ये कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। अब सुनो, ये जो है ना एक्सपेंस है ना, ये टेक्निकली यहाँ पे 2 टाइप्स के, बोलो कितने हैं, 2 टाइप्स के यहाँ पे एक्सपेंस है जो आपको देखने को मिलेंगे। बोलो कौन कौन सा, पहला होता है नॉन रिकरिंग, और दूसरा कौन सा, रिकरिंग। तो सुनो, नॉन रिकरिंग मतलब क्या, एक ऐसा एक्सपेंसेस जो आपका बार बार नहीं होता, वो कभी कभी होता है। मतलब क्या, ये हर दिन हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है। मतलब क्या, सुना, जब आपका कंसाइनर ने कंसाइनी को जब गुड्स भेजा होगा ना, तो भेजने का जो नॉर्मली खर्चा है एक गुड्स पे, वो तो एक बार ही होगा ना, बोलो हाँ कि ना। तो जो भेजने का खर्चा जो आएगा ना, बोलो क्या आएगा, नॉन रिकरिंग में, बोलो हाँ कि ना। और वहां पे भेजने के बाद जो गुड्स को बेचने का जो खर्चा आएगा, बोलो क्या आएगा, रिकरिंग का खर्चा। तो समझो फिर से, मैंने ये बोला नॉन रिकरिंग मतलब कौन सा, एक ऐसा खर्चा जो आपका कभी कभी इनकर होता है, बार बार इनकर नहीं होता है। देखो ना, मैंने यहाँ पे जो बात किया, इन अदर वर्ड्स कौन सा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मींस क्या, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द क्या, गुड्स फ्रॉम कंसाइनर्स गो डाउन टू कंसाइनीज गो डाउन। तो मैंने क्या बोला, कंसाइनर के यहां से कंसाइन तक गुड्स को पहुंचाने में जो आपके खर्चे आ रहे हैं, जो आपके खर्चे आ रहे हैं उसको बोलो क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, डन है क्या। लेकिन जो रिकरिंग की बात करेंगे, बोलो मतलब कौन सा, जो आपके टेक्निकली गुड्स को बेचने का जो खर्चा, कौन सा, सेलिंग एक्सपेंस, जो आपका कंसाइनी बियर करता है, जिसमें गोडाउन रेंट, वेयर हाउस चार्ज, गोडाउन इंश्योरेंस सब यहाँ पे देखने को मिलेगा।
लेकिन अगर तुम नॉन रेकरिंग की बात करते हो ना, तो इसमें दोनों खर्च आएंगे, दोनों का खर्चा आता है। बोलो किसका? कंसाइनर का और कंसाइनी का, दोनों का यहाँ पे आता है। मतलब क्या, तो समझो ना, मैंने क्या बोला, गुड्स को नॉन रेकरिंग में जो आएगा, बोलो कौन सा? इन्वेंटरीज, मतलब कौन सा? जो आपके स्टॉक है ना, कहां से कहां तक? कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी गोडाउन तक पहुंचाने का जो खर्चा आएगा। मतलब क्या, तो समझो, मान लो अगर मैं आपके पास एक एरो दिखाता हूं, थोड़ा सा मेरे बात को ध्यान से देखो, तो देखो मतलब क्या, मान लो यहाँ पे ये जो गोडाउन है ना, ये जो गोडाउन है, ये है आपका कंसाइनर का, और ये जो आपका गोडाउन है, ये है आपका कंसाइनी का। समझ रहे मेरा बात? हाँ कि ना? थोड़ा सा एक बात और ध्यान से बोलो, क्या? सोचो, यहाँ तक जो गुड्स आ रहा है, लाने तक का जो खर्चा, मान लो यहाँ तक गुड्स जो है ना, कंसाइनी ने पहुंचा दिया, राइट? तो यहाँ तक जो खर्चा किया 10,000 का, वो यहाँ पे आ गया, बोलो हाँ कि ना? और यहाँ पे कंसाइनी आकर यहाँ पे जो गोडाउन है, यहाँ तक लेके चला गया। समझो, यहाँ तक का जो नॉर्मली खर्चा इनकर हुआ, वो किसने पे किया होगा? कंसाइनर ने। और यहाँ से जब कंसाइन लेके गया है, इसके खर्चा को किसने पे किया होगा? कंसाइन ने। तो तुम तो सोचो, ये जो पूरा खर्चा हुआ, पूरा खर्चा, ये तो आपका टेक्निकली बोलो क्या है? ऐसे नॉन रेकरिंग है। बोलो हाँ कि ना? क्यों भाई? अभी तो आपने बोला गुड्स को आपको कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी गोडाउन तक पहुंचाने का जो खर्चा है, बोलो हाँ कि ना? तो पूरा तो वही है ना, आंसर है हाँ जी, राइट। लेकिन इसमें जो खर्चा है, दोनों यहाँ पे कर रहा है, कौन? कंसाइनर एंड कंसाइनी दोनों। तो उसी खर्चे को आप यहाँ पे दिखाने की बात कर रहे हो, तो दोनों यहाँ पे दिखा सकता है, राइट। तो एक बार देख लो कौन कौन से खर्चा, कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, पैकिंग। कंसाइनी कौन सा? ड्यूटी, क्लियरिंग चार्ज जो है पे आएगा, वो सब यहाँ पे ये करेगा, राइट। तो ये आपके खर्चे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बोलो कौन सा? नॉन रेकरिंग एंड रेकरिंग। क्या आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या? एक बात और भाई साहब, लोग जितने लोग भी ये पूछना चाह रहे हैं या पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, आप लोग को इसके नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे। ये जो मेरा हैंडी नोट्स जितना भी है, वो सारे नोट्स या सारे जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, उन सारे के सारे जो फ्री आपके नोट्स मिलने वाले, सब के सब आपको बोलो कहाँ मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम में। तो भाई साहब उसका लिंक आपका कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, देख लो और उसमें ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलो, यहाँ तक आप लोग बात समझ पाए क्या? अगर आप थोड़ा सा आगे देखो, तो यहाँ तक मैं रख के आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहले ये बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? बताओ ना, यहाँ तक आप सबको क्लियर है क्या? जल्दी बोलो एवरीवन। हाँ जी, डन। सुन, एक काम करो, इस पे जो अगला पार्ट है ना, दैट इज अबाउट द नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और बात करना है मुझे, जब मैं अनसोल्ड स्टॉक इन्वेंट्री का जब मैं वैल्यूएशन करूंगा, तो उसका स्टोरी क्या होगा, मुझे उसको भी लेके बात करना है, राइट। तो सुनो ना, उसको लेके वो नेक्स्ट डे बात करते हैं, राइट। क्लास थोड़ा छोटा रखते हैं ताकि आप सबके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ तक इसको देख के रखो, करके रखो, फिर अगले क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। डन। तो भाई साहब यहाँ तक करके रखो, थोड़ा सा आगे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। चलिए।